नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के लाखों पेंशन धारकों से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ के नियमों में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। चर्चा है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को अब बढ़ाकर 2.5 गुना किया जा सकता है। तो आप बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। क्या सच में 1,000 रुपये की पेंशन अब 2,500 रुपये होने जा रही है? कौन कौन होंगे इस फैसले से लाभान्वित और क्या बदलाव आने वाला है? ईपीएफओ के नियमों में पूरी जानकारी आपको देंगे इस रिपोर्ट में, तो आप शुरू से अंत तक बने रहे वीडियो में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था केंद्रीय न्याय बोर्ड सीबीटी की अगली बैठक 10 और 11 को बेंगलुरु में होने जा रही है। इसी बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के इस अहम प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन जो फिलहाल 1,000 रुपये प्रति माह है, उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये राशि साल 2014 में तय की गई थी और तब से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और यही वजह है कि पेंशनधारक लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। देश भर के कर्मचारी संगठनों और पेंशन यूनियनों की मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 किया जाए। उसका कहना है कि 1,000 में आज के दौर में गुजारा संभव नहीं है। हालांकि फिलहाल ये माना जा रहा है कि केंद्रीय बोर्ड इतना बड़ा इजाफा नहीं करेगा, बल्कि फिलहाल 2,500 तक वृद्धि पर विचार किया जा सकता है। फिर भी 2.5 गुना बढ़ोतरी लाखों पेंशनधारक के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी पर आज का बड़ा फैसला। अब बात करते हैं आखिर ईपीएस पेंशन की गणना कैसे होती है। इसके लिए एक तय फॉर्मूला है, पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा भाग 70। या पेंशन योग्य वेतन का मतलब है कि पिछले 60 महीनों का औसत वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 मानी जाती है। और पेंशन योग्य सेवा का मतलब है आपकी कुल सेवा अवधि, यानी आपने कितने वर्षों तक नौकरी की है। अगर सेवा 6 महीने या उससे अधिक की है तो उसे पूरे वर्ष के रूप में गिना जाता है। कम से कम 10 साल की सेवा करने वालों को ईपीएस पेंशन के लिए पात्र माना जाता है। अनुमानित पेंशन उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी ने 35 साल की सेवा की तो उसे करीब 7,500 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। यानी अगर भविष्य में पेंशन की न्यूनतम सीमा 2,500 तय की जाती है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में बड़ा सुधार माना जाएगा। ये कदम न सिर्फ पुराने पेंशनरों को राहत देना, बल्कि आने वाले कर्मचारी के भविष्य को भी मजबूत करेगा। इस बैठक में एक और बड़ा एजेंडा शामिल है, ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट। इसके तहत ईपीएफओ को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी। इस योजना में एटीएम से डायरेक्ट पीएफ निकासी, यूपीआई के जरिए तत्काल पीएफ विड्रॉल और रियल टाइम क्लेम सेटलमेंट, ऑनलाइन डेथ क्लेम प्रक्रिया और ऑटोमेटिक जैसे डेटा इंटीग्रेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हो सकती है। देश के शीर्ष आईटी कंपनियों इन्फोसिस जैसे विप्रो और टीसीएस को बड़े बदलाव के तकनीकी विकास की जिम्मेदारियां दी गई है। बैठक में न्यूनतम पेंशन वृद्धि के अलावा डिजिटल सुधारों और निवेश नीति और पेंशन फंड की स्थिरता पर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय के लिए उच्च स्तर की मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन इस बैठक के परिणाम लाखों पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकते हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1,000 की न्यूनतम पेंशन अब व्यवहारिक नहीं है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्च को देखते हुए अब इसमें वृद्धि समय की मांग बन चुकी है। अब सभी की निगाह टिकी है कि 10 और 11 अक्टूबर को होने वाली इस अहम बैठक पर।
क्या वाकई में न्यूनतम पेंशन में 2.5 गुना बढ़ोतरी होगी? क्या ईपीएस 95 पेंशनों को इस बार मिलेगी बड़ी राहत? आने वाले दिनों में इस पर होने वाले फैसले देश भर के लाखों परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए क्योंकि आगे भी हम इस विषय पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि बहुत लंबे समय से मांग करने वाले पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने का बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन को मिनिमम पेंशन राशि जो 1000 है उसको बढ़ाकर 7500 किया जाएगा और साथ में जो बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन लिमिट को भी 15,000 से बढ़ाकर 21,000 किए जाने की संभावना। ईपीएस 95 पेंशन धारक जो वंचित लोग हैं तो उनको भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। और जी हाँ दोस्तों, हायर पेंशन का भी आपको लाभ मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने का बताया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो पहले आप अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी में अगर अपने अकाउंट से पैसे निकालना चाहते थे तो केवल आप 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इनको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। किसी भी इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपए की निकासी आराम से कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। इस दीपावली पर सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा और आपको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बढ़ी हुई पेंशन आपको मिल सकती है। बहुत लंबे समय से मांग कर रहे पेंशन धारक ईपीएस 95 के पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन सरकार ने इस बार दीपावली पर बहुत ही बड़ा तोहफा देने का बताया जा रहा है कि आपकी मिनिमम पेंशन राशि जो ईपीएस पेंशन धारकों की जो 1,000 रुपये है उनको बढ़ाकर 7,500 किया जा सकता है। साथ में आपको जो वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने का बताया जा रहा है कि दीपावली पर सभी पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम जो आपको बता रहे हैं ये मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी जरूर लें और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अगर आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।